जोहार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अखिल डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिला दर्पण सीरीज के तहत हजारीबाग जिला को देखेंगे। हजारीबाग जिला का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके अलावा अन्य फैक्ट को देखेंगे। परंतु सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हजारीबाग जिला झारखंड के मैप में कहाँ पर स्थित है। तो चलिए सबसे पहले उसी को देखते हैं। अगर झारखंड के मैप में हजारीबाग जिले को देखें तो यहाँ पर स्थित है। अगर हजारीबाग जिले की भौगोलिक स्थिति को देखें तो उत्तर में यह कोडरमा जिला से, दक्षिण में रांची व रामगढ़ जिला, पूर्व में गिरिडीह व बोकारो व पश्चिम में चतरा जिला से अपनी सीमा को साझा करता है। इस प्रकार हजारीबाग झारखंड के कुल 6 जिलों से अपनी सीमा को शेयर करता है। और अगर उत्तर में देखें तो यह बिहार राज्य से अपनी सीमा को साझा करता है। हजारीबाग जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है। और अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू व कोल्हान प्रमंडल है। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर व सबसे छोटा पलामू प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल सात जिले, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 व संथाल परगना में 6 जिले हैं। इसके अलावा पलामू व कोल्हान में क्रमशः 3-3 जिले हैं। चलिए अब हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिले को देखते हैं। यहाँ सबसे पश्चिम में चतरा है, इसके बाद हजारीबाग, इसके बाद कोडरमा है, गिरिडीह है, बोकारो, धनबाद व रामगढ़ है। इस प्रकार उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं। उसी तरह अगर दक्षिणी छोटा नागपुर में बात करें तो रांची है, खुट्टी है, सिमडेगा है, गुमला है व लोहरदगा है। व संथाल परगना में देखें तो यहाँ से देवघर है, जामताड़ा है, दुमका है, गोड्डा है, साहिबगंज व पाकुड़ है। और पलामू व कोल्हान में देखें तो पलामू प्रमंडल में यहाँ से हो गया गढ़वा, पलामू, लातेहार। और उसी तरह कोल्हान में देखें तो पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा है। इस प्रकार हम लोगों ने झारखंड के प्रमंडल व उनके ज़िले को देखा। आइए हम लोग झारखंड के हजारीबाग ज़िले को विस्तार से देखते हैं। अगर इसमें हजारीबाग ज़िले की भौगोलिक स्थिति को देखें तो उत्तर में यहाँ पर देखिए कोडरमा है, दक्षिण में रामगढ़ है व रांची है, पूर्व में गिरिडीह है व बोकारो है व पश्चिम में यहाँ पर देखिए चतरा है। हजारीबाग ज़िला में कुल 16 प्रखंड है। और प्रखंडों की बात करें तो देखिए यहाँ पे हजारीबाग है, दारू हो गया, टाटी झरिया, विष्णुगढ़। और इसे नीचे में देखें तो चुरचू है, डाड़ी है, बड़का गांव है, केराडारी है, कटकम दाब हो, कटकम सांडी है। इसके अलावा इचाक, पदमा, बरही, बरकट्ठा, इसके बाद यहाँ चलकुसा है और सबसे लास्ट में यहाँ पर चंपारण जिला है। इस प्रकार हम लोगों ने हजारीबाग ज़िले के प्रखंडों को देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर हजारीबाग ज़िले की स्थापना की बात करें तो यह 1831-32 में कौल विद्रोह के पश्चात 1833 में हुआ। कौल विद्रोह सबसे व्यापक और संगठित विद्रोह था और यह विद्रोह इतना फैला कि अंग्रेज उससे डर गए थे। बाद में जब विद्रोह को दबाने के बाद भी अंग्रेज़ों को भय था कि विद्रोह और न फैले, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को शांत व अशांत क्षेत्र के रूप में 2 भागों में बांटा। चूँकि हजारीबाग ज़िले में इसका प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए उसे शांत जिला के रूप में हजारीबाग को 1833 में उसका गठन किया व अशांत जिला के रूप में SWFA का गठन किया, जिसके क्षेत्र में रांची व मानभूम क्षेत्र आते थे। इस प्रकार हजारीबाग ज़िले का गठन 1833 में हुआ।
और यह सबसे पुराना ज़िला है। इसके अलावा हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। एक दंत कथा के अनुसार हजारी ग्राम होने के कारण इसका नाम हजारीबाग पड़ा। हजारीबाग को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यह 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसमें कुछ पहाड़ हैं सिलवार व कन्हरी हिल है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर प्रमंडल की बात करें तो यह उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में पड़ता है और उसका मुख्यालय हजारीबाग ही है। और हजारीबाग जिला झारखंड के कुल 6 जिलों को टच करता है, जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और अगर अनुमंडल की बात करें तो हजारीबाग में कुल 2 अनुमंडल हैं और ये अनुमंडल हैं हजारीबाग व बरही। और प्रखंड की बात करें तो हजारीबाग ज़िले में कुल 16 प्रखंड है, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वाहन निबंधन संख्या की बात करें तो हजारीबाग ज़िले का JH02 है और हजारीबाग ज़िले की समुद्र तल से ऊंचाई 610 मीटर और फुट में देखें तो 2000 फुट है। उसी तरह क्षेत्रफल की बात करें तो 4313 वर्ग किलोमीटर है और हजारीबाग ज़िले की कुल जनसंख्या 17,34,495 है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हजारीबाग ज़िले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें हजारीबाग, बरही, बड़कागांव, बरकट्ठा व मांडू है। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से अंबा प्रसाद विधायक हैं। और लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो हजारीबाग ज़िले में कुल 1 है। वही लिंगानुपात की बात करें तो 947 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग हजारीबाग ज़िले के ऐतिहासिक स्मारक को देखते हैं। हजारीबाग ज़िले के इसको नामक जगह से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र मिला है, जिसमें भूल भुलैया जैसे आकृति व अंतरिक्षयान का चित्र बनाया गया है। और वहीं सीतागढ़ पहाड़ से 6वीं शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। वहीं हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं और हजारीबाग के दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग हजारीबाग ज़िले के धार्मिक स्थान को देखते हैं। धार्मिक स्थान में देखें तो नरसिंह धाम व सूरज कुंड है। इसके अलावा यहाँ पे सूरज कुंड में व नरसिंह धाम में नरसिंह मेला लगता है। सूरज कुंड गर्म जल कुंड है, जिसका तापमान 88.5 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देखें तो 190 फ़ारेनहाइट है, जो सबसे गर्म जल कुंड है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल। अगर हजारीबाग ज़िले में पर्यटन स्थल की बात करें तो हजारीबाग अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी, जो हजारीबाग ज़िले के NH-33 उसके बगल से गुजरती है। इसके अलावा हजारीबाग ज़िले में चंद्रपुरा हिरन पार्क व आगे देखें तो शहीद निर्मल महतो पार्क है, जिसका निर्माण झार पार्क के द्वारा निर्मित किया गया है। झार पार्क झारखंड सरकार की एक संस्था है जो पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन का कार्य करती है। झार पार्क के तहत अभी तक निम्न 10 पार्कों का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा रांची से हैं। और ये पार्क हैं जैसे बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, दीनदयाल पार्क, नक्षत्रों वन, सिद्धू कानू पार्क, ऑक्सीजन पार्क व श्री कृष्ण पार्क, ये सभी रांची ज़िले में हैं। इसके अलावा शहीद निर्मल महतो पार्क जो हजारीबाग में है, अंबेडकर पार्क सिल्ली में है, घोड़बंदा थीम पार्क जमशेदपुर में व सिद्धू कानू पार्क दुमका में है। सिद्धू कानू पार्क दुमका में भी है और रांची में भी है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके अलावा हजारीबाग ज़िले में स्वर्ण जयंती कैफेटेरिया पार्क और उसी के बगल में हजारीबाग झील है,
इसके अलावा कोनार डैम है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसके अलावा हजारीबाग ज़िले में छड़वा डैम, जिसे गिद्धों का बसेरा भी कहा जाता है। इसके अलावा संस्कृति संग्रहालय व डेमोटांड़ पार्क है। इसके अलावा हजारीबाग ज़िले में एक बरसों पानी गुफा है और इसके बारे में कहा जाता है कि गुफा के अंदर जाके ताली बजाकर बरसों पानी बोलने से पानी टपकने लगती है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेडियम। अगर हजारीबाग ज़िले में स्टेडियम की बात करें तो करजन ग्राउंड है और हजारीबाग स्टेडियम है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हजारीबाग ज़िले के संस्थान। अगर हजारीबाग ज़िले में संस्थान की बात करें तो हजारीबाग ज़िले में बहुत से संस्थान हैं, जिसमें सबसे पहले विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1992 में हुआ था और यह यूनिवर्सिटी 1960 में रांची यूनिवर्सिटी बना था। रांची यूनिवर्सिटी से ही अलग होकर 1992 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन किया गया था। इसके अलावा 1992 में ही भागलपुर यूनिवर्सिटी से सिधू कान्हू यूनिवर्सिटी बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं संत कोलम्बा कॉलेज, जो झारखंड का सबसे पुराना कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1899 में हुई थी। और संत कोलम्बा कॉलेज के 2 छात्र जो सबसे प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे पहला स्थान आता है जे बार्थोलोमन का। जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है, जो संत कोलम्बा कॉलेज का स्टूडेंट था। इसके अलावा जतीन बघा के नाम से प्रसिद्ध राम विनोद सिंह है, जो संत कोलम्बा कॉलेज का छात्र था। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हजारीबाग डेंटल कॉलेज, जो हजारीबाग ज़िले के डेमोटांड़ नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है डीएस कॉलेज। आगे हम देखेंगे मृदा शोध संस्थान, यह हजारीबाग ज़िले के बरही में स्थित है। नेक्स्ट है चावल अनुसंधान संस्थान। इसके आगे है बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर, जो हजारीबाग के मैरो में स्थित है, जिसमें बीएसएफ का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आज़ादी की लड़ाई में हजारीबाग जिला ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं सरस्वती देवी है, कृष्ण वल्लभ सहाय हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे है टेकलाल महतो व यशवंत सिन्हा हैं। इसके अलावा जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार आज हम लोगों ने हजारीबाग ज़िले को देखा। इसे जितने भी पॉइंट बनते थे उसको हम लोगों ने अच्छा से देखा और यह एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।